अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की तैयारियां मुकम्मल है। अडयाला जेल में उनके लिए बैरक तैयार हो चुकी है। कहते हैं कि ये काल कोठड़ी जो है ये कई सियासतदानों के लिए मुख्तस थी और अब उसका रंग रोगन करके सफाई सुथराई उसकी कर दी गई है और वो काल कोठरी जो है अपने मेहमान का इंतज़ार कर रही है। आज इमरान खान साहब को बचाने के लिए ना तो ज़मान पार्क के बाहर उनके मुहाफ़िज़ हैं, ना वो सियासी कारकुन हैं और ना वो ख़वातीन हैं जो एक ह्यूमन शील्ड बनी हुई थी उनके रास्ते में। अदालती हिसार की दीवार जो थी, जो रोज़ उनको बेल मिल जाती थी, वो अदालती हिसार की दीवार भी काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार हो चुकी है और अब उनको गिरफ़्तार करने वाले लोगों के सामने कोई रुकावट नज़र नहीं आती। उसकी क्या वजह है? वो इमरान खान जिसके बारे में कहा यह जाता था कि उसको अरेस्ट करना अब इम्पॉसिबल हो चुका है, वो इमरान खान अब उन लोगों का आसान शिकार कैसे होने जा रहा है जो उनको उस ज़माने में गिरफ़्तार करना चाह रहे थे जब वो इमरान खान साहब के इंतहाई ताकत में थे और 9 मई से पहले उनकी हवा की तरफ भी कोई नहीं देख रहा था। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब के पास जो सियासी कैपिटल था, पॉलिटिकल कैपिटल, उसको उन्होंने पिछले 4-5-6 महीने में बहुत जल्दी खर्च कर लिया। मसलन नंबर 1 उनकी जो सूबाई असम्बलियों में एक ताकत थी और पंजाब में गवर्नमेंट थी और कश्मीर में गवर्नमेंट थी और ख़ास तौर पे केपी में गवर्नमेंट थी, वो उसने अपने हाथों से ख़त्म कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो सियासी कारकुन जो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे उनको 9 मई में झोंक दिया गया और आज वो अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए और अपने आप को सेव करने के लिए पीटीआई से अलग होते फिर रहे हैं। पीटीआई टूट रही है, उसके टिकट होल्डर टिकट वापस कर रहे हैं और आपने देखा कि मेन ओहदेदार जो उनके थे, स्पोक्समैन से लेकर सेक्रेटरी जनरल तक और बाकी सारी जो उनकी कोर कमेटी थी वो बिखर चुकी है और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनी है उसमें आपको बहुत सारे लोग उसमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि 9 मई को पीटीआई पार्टी के तौर पे ख़त्म हो गई थी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसने जन्म लिया 9 मई में से। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब जेल में जाके जेल के बाद उनकी एक नई आजमाइश शुरू होगी। वो आजमाइश जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को फेस करना पड़ी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेस करना पड़ी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फेस करना पड़ी, जो आसफ़ अली ज़रदारी को जिसका मुकाबला करना पड़ा, जिसका मियाँ नवाज़ शरीफ को मुकाबला करना पड़ा, मरीम नवाज़ को करना पड़ा, शहबाज शरीफ को करना पड़ा, ये उस जेल में जाएंगे। और इस दफ़ा इमरान खान साहब के लिए ये जेल और भी सख्त होगी क्योंकि 9 मई के वाक़यात की वजह से कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री एक्ट के तहत भी उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होने वाला है और एक म्यूटनी का और बगावत का एक मुकदमा भी है उनके ऊपर के 9 मई को जब पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया गया तो उसका जो मास्टरमाइंड है, जो आईएसपीआर की जो एक प्रेस रिलीज़ आई थी उसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब उसके मास्टरमाइंड हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ ये तो दीवार पे लिखा है और अब हर कोई कह रहा है कि इमरान खान साहब को सज़ा भी दी जाएगी, नाअहल भी किया जाएगा, उनकी पार्टी के लिए भी बहुत मुश्किलात होंगी। तो ये जो एक नई आजमाइश है इमरान खान साहब की, उसमें से साबित होगा कि वो मतलब कितने ताकतवर हैं इस आजमाइश का मुकाबला करने के लिए, उस जेल का मुकाबला करने के लिए। उनका हौसला क्या बरकरार रहेगा या कहीं बीच में जाके टूट जाएगा। और फिर क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और तमाम सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए तैयार है। हत्ता कि वो कहते हैं कि अगर उनकी जान भी ले ली जाएगी तो वो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन ये सारी बातें अभी तक ज़बानी कलामी, अभी एक रात उन्होंने जेल में गुजारी है। जब वो जेल में जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उनकी असल लीडरशिप का टेस्ट वहाँ से शुरू होगा और अगर वो जेल पूरी तरह से काट गए तो वो जेल से जब बाहर निकलेंगे तो वो एक बहुत बड़े विक्टोरियस के तौर पे निकलेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी भी एक पॉपुलैरिटी है और उनकी लोगों में एक इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है और उनका अच्छा खासा वोट बैंक इंक्रीज़ हुआ है पिछले सारे अरसे में। और वो जो उनकी पार्टी फ्रैक्चर हुई है वो उसकी मरहम पट्टी करके उसको फिर खड़ा कर लेंगे जब वो जेल से वापस आएंगे। लेकिन अगर जेल के दौरान उनका हौसला टूट गया और अगर जेल के दौरान उन्होंने भी मियाँ नवाज़ शरीफ की तरह बाहर जाने को तरजीह दी, क्योंकि आप ये देखिएगा कि अगर 10 दिन की जेल के बाद चौधरी परवेज़ अलाई का ये हाल है, जो अभी कल परसों आपने उसकी वीडियो देखी,
तो जो इमरान खान साहब हैं उनका भी एक कंफर्ट जोन है, उनके बारे में भी 100 तरह की कहानियाँ हैं कि उनको अगर फ्रांचीज़ ना मिले उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते, उसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते। और वैसे भी उन्होंने ज़िंदगी एक एक स्टार के तौर पे, एक एक बहुत मशहूर आदमी के तौर पे गुजारी है, एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारी है। तो जब वो जेल में जाएंगे तो वो सहूलतें अवेलेबल नहीं होंगी। उनको खुद याद होगा कि वो जब कहते थे कि मैं जाऊंगा एसी उतरवा दूंगा, मैं जब जाऊंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इस दफ़ा उनके साथ वो सारा कुछ जो है, जो अपने मुखालफिन के साथ करना चाह रहे थे, अब इनके साथ होने जा रहा है। और अगर वो इस अरसे के दौरान, जेल के दौरान, अगर वो उनकी कोई हिम्मत उनकी जवाब दे जाती है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब बीमार हो गए थे और उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तो अगर उनको कोई एग्ज़िट चाहिए होगा, उसके लिए वैसे सुना है कि बाज़ हल्के कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर चले जाएं, लेकिन अभी तक तो वो तैयार नहीं है। ये तो मियां नवाज शरीफ भी तैयार नहीं थे। आपको याद होगा कि वो बाहर गए थे अपनी बीवी की अयादत करने के बाद, वो अपनी बेटी को साथ लेकर वापस आए थे। उनको साफ पता था कि वो उन्होंने सीधा जेल जाना है, लेकिन उनका ख्याल था कि वो इस जेल को काट देंगे। लेकिन वो जेल इतनी ऐसी थी कि आपको याद होगा कि फिर उसके लिए मुस्लिम लीग नून को कितने पापड़ बेलने पड़े मियाँ साहब को बाहर निकालने के लिए। तो वही हाल है, वही इस वक्त सिचुएशन का सामना है इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब अगर जेल काट गए आसफ जरदारी की तरह, उसी ताकत से, उसी इस्तकामत से, तो फिर इनको वो अनबीटेबल होंगे पाकिस्तान में। और अगर जेल के दौरान ही अगर उनको जाना पड़ गया और अगर उन्होंने डील कर ली, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह फिर उनकी जो रिवाइवल है, वापसी है, वो पॉसिबल नहीं होगी। वैसे भी वो इस वक्त 70 साल के हैं, 70 प्लस हैं, और अगर 5 साल में से अगर 2-3 साल भी वो जेल में चले गए तो उनके ऊपर जो अफेक्ट आएंगे जेल के, और उसके बाद वो अगर वापस कहीं बाहर चले जाते हैं तो फिर जब वापस आएंगे तो उनके लिए सियासत के लिए वो ग्राउंड नहीं बचेगी, जो ग्राउंड जैसा आपने देखा था कि मियाँ नवाज शरीफ तमाम इलेक्शन जीत रहे थे, सारे ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके लिए आसानियां पैदा हुई और उन्होंने डील मांगी तो उसके बाद उनके लिए हालात, सियासी हालात बदल गए थे। बहुत मुश्किल है ये आजमाइश जिसमें से अब इमरान खान साहब गुजरेंगे, और देखना ये है कि वो उसमें से सुरखरू होते हैं या उसके अंदर ही अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।